आके जंगली जानवर आके उस पौधे को ना तोड़ जाए। जब आप देखेंगे धीरे धीरे वो पौधा पेड़ का रूप लेगा तो आंधी और तूफानों से वो खुद ही टकरा लेगा, और जब उस पेड़ में फल लगेंगे तो उस फल का स्वाद हम और आप नहीं चख पाएंगे। उस फल का स्वाद चखेंगे ये आने वाली पीढ़ियां, ये नौजवान, ये बच्चे जो हमारे सामने। तो हमें और आपको तो बस संघर्ष करना है, हमें और आपको तो अपनी आवाज को बुलंद करना है, हमें और आपको तो चिल्लाना है, चीखना है, दहाड़ना है, अपना खून पसीना बहाना है, अपना सुख चैन त्याग कर इस देश के बेहतर भविष्य के लिए हमें लड़ना है। और वो भविष्य है ये बच्चे। अब इनकी तरफ देखेगा और फैसला कीजिएगा कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं। नहीं तो ये बच्चे आने वाले समय में कहेंगे कि जिस वक्त इस लड़ाई को लड़ा जा सकता था उस वक्त मेरे बड़े बूढ़े चुप बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे। यकीन मानिएगा साहब, जब ये बच्चा आपको बड़े होकर गाली देगा तो आपकी आत्मा बहुत रोएगी कि मैं उस वक्त लड़ सकता था, लेकिन मैं भी उस जलते घर को देखकर तमाशा देख रहा था। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, ये आप कैसा देश चाहते हैं, कैसा भविष्य चाहते हैं इस देश का। आज हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हम हर स्थिति में आप लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अब फैसला आप कीजिए कि आप हमको लड़वाना चाहते हैं। गगन यादव जिंदाबाद, गगन यादव। और हम भरोसा दिलाकर जाते हैं, और मेरी बात को आप लिख लेना, मैंने आज तक जो बोला है वो किया है। हम अन्य लोगों की तरह और मोदी जी की तरह तो खासकर कोई जुमलेबाजी नहीं करते। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। गगन भैया जिंदाबाद, गगन भैया जिंदाबाद। हम आपको बोलकर जाते हैं कि आपकी गर्दन, आपका सर हम कभी झुकने नहीं देंगे, चाहे अपना सर हमें कटवाना पड़ जाए। अब फैसला आप कीजिए कि आप इस लड़ाई को कहां तक लड़ते हुए हमें देखना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपके लोकसभा क्षेत्र से गरीबों के मसीहा, युवाओं की ताकत, आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी आकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस देश के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, युवाओं को, नौजवानों को रोजगार दिला सकते हैं। और मुजफ्फरनगर में उन्होंने कहा था कि जब इन्हें रोजगार मिलेगा तो इनकी शादियां भी होंगी, नहीं तो इनकी शादियां भी नहीं होने वाली। युवाओं की शादी भी करवाएंगे, इसलिए युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि अब आप भी अखिलेश भैया को ताकत देने का काम करें, फिर हमारी कुछ वोटें बढ़ जाएंगी। जब आपकी शादी होगी तो हमारी भी वोटें बढ़ेंगी। फैसला आप लोगों को करना होगा कि आप देश के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं या देश के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये स्पष्ट है कि भाजपा देश विरोधी है, वो देश की रक्षा और देश के भले के लिए कभी सोच नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी रणनीति नहीं है। ये महज सत्ता हासिल करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर ये सिर्फ उस कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। इन लोगों के जहन में आप लोगों का भला नहीं है। ये 5 किलो के राशन में अगर आप लोग बिक गए तो यकीन मानिएगा ये बच्चे गाली देंगे, ये बच्चे गाली देंगे। हम आपको इस 5 किलो राशन के लिए कह देना चाहते हैं, हम अपने हिस्से की रोटी छोड़ देंगे, बस आप इस 5 किलो राशन से समझौता मत करें। हम खिलाएंगे आपको रोटी, हम 4 रोटी में 2 रोटी खाकर सो जाएंगे,
लेकिन आपको भी भूखा नहीं सोने देंगे। बस इस 5 किलो राशन से समझौता मत कर लेना। रूखी सूखी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन कभी भी अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता मत करना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता किया है वो इंसान नहीं है, उसका जीवन भी एक कुत्ते के समान है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कुत्ते को भी मिल जाती है। इंसान को चाहिए इज्जत की रोटी, और इज्जत की रोटी कमानी पड़ती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, दहाड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, घर की दहलीजों को लांघना पड़ता है, तब जाकर वो इज्जत की रोटी मिलती है। तो मैं यहाँ मौजूद अपने सभी साथियों से, अपने लोगों से, समाजवादी लोगों से, इस देश के भविष्य से कहना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि समझौता मत करना, मेरी बात लिख लेना, मैं अपने हिस्से की रोटी आपको खिला दूंगा। बस अब ताकत के साथ सगन भैया संघर्ष करो। बन जाएगी, अब दिख रही है हमें बनती हुई, अब दिख रही है हमें बनती हुई। और ये वो रेजिमेंट होगी जो उसी तरीके से लड़ेगी जिस तरीके से 1962 के भारत चीन युद्ध में हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। ये कोई विशेष समाज और जाति की लड़ाई नहीं है। जब रेजिमेंट बनेगी तो वो जवान सरहद पर खड़े होकर इस मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। वो अपने और अपने परिवार के लिए नहीं लड़ेंगे, वो आपके लिए लड़ेंगे। तो बताओ कौन ऐसा समाज है जो ये कह रहा हो कि हम अपने बच्चों को, हम अपने भाइयों को गर्दन कटवाने के लिए सरहद पर भेजेंगे। तो हमें गर्व है कि हम गर्दन कटवाने के लिए लहू का एक एक कतरा कुर्बान करने के लिए अपने लोगों को सरहद पर भेजने के लिए तैयार है, और आप लोगों की रक्षा के लिए खड़े करने के लिए तैयार है। तो हमें गर्व है, हमें इस जाति की लड़ाई नहीं समझते, ये तो पूरे देश की लड़ाई है।